हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, आज हम 11 अप्रैल का 11 अप्रैल 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट में जो सीजीएल हुआ था हमारा प्री का जो सीजीएल प्री था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 11 अप्रैल का, उसका इससे पहले इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4x प्लस 2y का क्यूब में है, ये 4x माइनस 2y का क्यूब में है, ठीक है। इसका मान पूछा है, मतलब ए और बी हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ये लिखूंगा, अगर मैं ये 4x को ए मान लेता हूँ और बी मान लेता हूँ 2y को, ठीक है। तो 4x को बी मान लो, तो इसको अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस में ए माइनस बी का होल क्यूब। दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 a² b प्लस में 3 b² a। ऐसे ही इसको करेंगे तो कितना होगा? ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 b² a, ठीक है। इसको कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा जैसे देखेंगे। जैसे ये बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो गया, 3 a² b से 3 a² b कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा हमारा कितना? तो ये बचेगा 2 a³ प्लस 6 b²। दोस्तों, इसमें से हम 2a कॉमन ले लेते हैं, और 2a कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? a² प्लस 3b², ठीक है। तो इसको हम एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। इसको याद रखेंगे कि 2a अंडर रूट में a² प्लस 3b² होता है, ठीक है। अब इसका इसका जो वैल्यू है, जो हमने माना था a को, कितना माना था? 4x। यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो 4x को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x इंटू में 2, तो ये 8x हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना आएगा? a² मतलब 16x² प्लस 3b², तो 2 दूनी के 4, 3 12y² हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों हम इस इक्वेशन को बनाने के लिए, इस टर्म में बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? x को अंदर ले जाना पड़ेगा और 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16। x अंदर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो 8x³ प्लस यहाँ से 2 बाहर निकला तो 6 बचा, और x लेके चले आए तो 6xy², ठीक है। इस फॉर्म में आ गया हमारा। अब इस फॉर्म में आ गया तो हमको यहाँ से कह सकते हैं कि जो a का मान है वो कितना होगा? 8, और b का मान कितना होगा? कैपिटल B का मान ये होगा 6। अब पूछ रहा है कि 1/2 अंडर रूट का a² प्लस b² कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। इसका जब करेंगे तो 8 8 64, 6 के 36, तो कितना हो जाएगा? 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है, और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति आवर की औसत औसत चाल से चलती है। तो दोस्तों, पूछा है कि पूरे का जो पूरे जो पूरी दूरी है वो कितने औसत चाल से चलेगी, यही निकालना है। तो हमको पता है कि औसत चाल क्या होता है। जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन में कुल समय, पूरा समय कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब इसको देखेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? एक तो ये होगा 275 प्लस 315, तो कितना होगा? 5 5 10, 7 1 8 1 9, 3 2 5, ठीक है, 590। टोटल डिस्टेंस हमारा 590 आ गया। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम निकलेगा कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा तभी टोटल टाइम निकलेगा। तो 275/50 प्लस में 315/70, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। तो कटा लेंगे, जैसे 25 से कटाएंगे, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, ये 25 दूनी 50। इसको 7 से कटा लेंगे एक बार, ये नीचे 10 आ जाएगा। 7 चौक 28, 3 7 5 35, ठीक है। फिर 5 से कटा देंगे, 5 9 45, और
5 दूनी 10। तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये दो नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 590/20, और जो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल। आंसर में कितना आ जाएगा 59 किलोमीटर प्रति आवर। तो औसत चाल कितनी होगी 59 किलोमीटर प्रति आवर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रूट क्यूब है, ए अंडर रूट 3 है, साइन 30 है, तो सिर्फ इसका मान रखना है हमको। ये मान रख के देख लेते हैं, ए रूट 3 साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर साइन 60 कितना होता है √3 माइनस 3 cos 0 1 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 2 ये कॉस स्क्वायर √30 कितना होता है √3/2, स्क्वायर करने पर 3/4 आ जाएगा। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो ये 4 बार में कैंसल आउट हो गया। ये कितना हो गया 4×3 = 12, ये 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 4×3 = 12 माइनस 3 प्लस ये 3/2 कितना हो जाएगा 6/2, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना सिर्फ हमारा 12। तो नंबर 1। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। ये तो बहुत ईजी है, ये तो पता है कि cos थीटा √3/2 कब होता है, ये 30 डिग्री पे होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, cos 30 डिग्री का मान कितना इतना है, तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा में कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हम कह सकते हैं कि a माइनस जो है, जो थीटा जो हम लिए थे कितना आ गया 30। अब सेक a इक्वल टू 2 है, तो ये कितने पे होता है, हमारा a कितना आ जाएगा, ये 60 वैल्यू होती है, सेक 60 कितना होता है, सेक 60 डिग्री जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो b का मान पूछा हुआ है, तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 30। तो नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 154 और 156 को विभाजित करने पर समान क्षेत्रफल प्राप्त हो। दोस्तों अगर समान क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है यानी कि हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसका, तभी तो ये तीनों संख्या एक संख्या से कटेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका है कि इन दोनों को घटाएं, कितना आ जाएगा ये 16, और इन दोनों को घटाने कितना आ जाएगा ये 2 3 32। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 16। तो हमारी 16 ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को बराबर बराबर मतलब इन तीनों को बांटेगी या शेषफल में समान देगी। तो ऑप्शन नंबर 16। 16 हो गया, 16 से कम हो गया, तो एक बार 16 से चेक करेंगे तो 16 सब 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। अब ये दिया हुआ है सिंपल सा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 980/35 टू में 16 प्लस 4 माइनस 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये अपना कितना देगा 7 से घटा लेते हैं, 7 एकम 7, 8 9 7 चौक 28, 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 बड़े 40। तो ये कितना जाएगा 28 गुणे 16, 8 छक 48, 6 दूनी 12, 4 14, ये 28, कितना जाएगा 4 4 8। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये ग्राफ का है, ये ग्राफ में कह रहा है कि 180 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या। तो 180 दोस्तों ये श्रमिकों की रुपए में दिया हुआ है कि कितना ये पता इनको कितना मिल रहा है। तो जैसे 150 से 160 पाने वाले 55 लोग हैं, 160 से 70 पाने वाले 80 लोग हैं, ऐसे ही 170 से 180 पाने वाले कितने हैं 108 लोग हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 से कम मतलब 108, 80 और 55, 108, 80 और 55, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 1 14, ये 243 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 190 से अधिक पाने वाला है, तो 190 से अधिक कितने लोग को मिल रहा है, ये मिल रहा है 150 को, 150 को, 105 को और 70 को। ये कितना हो जाएगा 5 7 5 7 5 13, सॉरी 7 5 12। ठीक है, 1 1 2 1 3। इसका पूछा हुआ है कि दशमलव के स्थान तक सही उत्तर दीजिए, मतलब इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकला 243 से 325 पर डिवाइड कर देंगे इंटू में 100।
अब दोस्तों ये 25 बार कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार, ही 4 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 6 के 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, 972 को 13 से करेंगे तो 13 सत्ते 91, कितना बचा? 6 2 13 चौके 52, मतलब 74 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ऑप्शन से देख लेंगे तो 74.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। तो दोस्तों 8% बढ़ के कितना हो जाएगा ये? 8% को हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखते हैं? सिंपल 2/, एक बार लिख के बता दें। जैसे 8/100 होता है, ठीक है, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 2/25। तो हमारा जो ये है, जो इसकी आयत की लंबाई है वो 25 से कितनी हो गई? 27 हो गई। ठीक है, 10% मतलब 1/10 होता है, तो ये 10 से 1 की कमी हो रही है, 9 हो जाएगा। अब ये कितना है? ये 250 हो गया, और ये 7 9 63, 9 दूनी 18, 8 14 24, ठीक है, 243। अब ये कितना कम है? कितना कम है? तो 7 कम है, कितने पे? 250 पे। परसेंटेज पूछा हुआ है कि कितने की कमी आ गई। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 5 5 25, 5 दूनी 10, 14/5, मतलब कि 2.8, 2.8 की कमी, क्योंकि पहले 250 इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, क्षेत्रफल पहले 250 था, अब 243 हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ? तो 2.8%। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात कितना हुआ, और 2015 से 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो 2014 से 2017 तक देखेंगे कि बी वाली कार जो है कितना निर्यात करती है। तो ये जो रेड वाला, ये बी वाली कारों का है। ये 225 250 कितना हो जाए? 475, 475 और 200 कितना हो? 675। 675 में 275 और ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 2 8 1 9, 950। दोस्तों ये तो हमारा बी की कार आ गया 2014 से 2017 तक 950। ऐसे 2015 से 2018 का ए का कार देखेंगे, 2015 से 2018 तक का ए प्रकार की कारों का, तो ये कितना है? 150 है। ग्रीन वाला अब देखना है, तो ये ब्लू वाला देखना है। ये 150 है और 275 है, तो कितना हो जाएगा? एक बार लिख लेते हैं, 150, 275 और 175, और ये कितना है? 300 है। ठीक है, इनको जल्दी से जोड़ लेंगे। 5 5 10, 7 7 14, 14 5 19, 1 20, 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 6, 1 7 8 9, ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। दोस्तों कितना परसेंट अधिक पूछा है, तो कितना अधिक है ये? तो 50 अधिक है। ठीक है, अब किससे अधिक है? तो 2015 से 2018 में ये प्रकार की कारों के कुल निर्यात से, मतलब ए वाले से। ए वाला कितना था हमारा? 900 था, गुणे 100। ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना जाएगा? 9 पचे 45, 5 फिर लगभग 9 पचे 45, ऐसा जाएगा, मतलब लगभग 5.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी ग्राफ का है। 21 वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं कि ए प्रकार की कारों का निर्यात, पहले तो बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात हमको निकालना पड़ेगा। तो हमने बी प्रकार की यहाँ से यहाँ तक हमने कितना निकाला था? 950 निकाला था, और इसमें और 325 और जोड़ देते हैं। 325 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 6 7 9 3 12। ठीक है, 1275। तो 1275 हो गया, इसका औसत 5/5 कर देंगे, क्योंकि 5 साल का दिया हुआ है। ये कितना है? 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 5, मतलब 255। तो दोस्तों बी का जो औसत आया है बी प्रकार की कारों का, 255 आया। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि जो एक प्रकार के कार्य हैं उससे 255 जो है वो 55 मिलियन अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं, जैसे 2014 ऑप्शन में पहला दिया हुआ है, 2014। 2014 में ए का जो है वो कितना है? 200 है, और औसत कितना है? 255। कितना ज्यादा है? 55 ज्यादा है, तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी का देख लेते हैं। जैसे 2015 में है, 2015 में 250 है। ठीक है, 2015 में कितना? 250 है, 255 दिया, तो सिर्फ 5 मिलियन ही ज्यादा है, ये तो होगा नहीं। ऐसे सबका देख लेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2014, जो कि 55 मिलियन अधिक है औसत इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है? एच
इक्वल टू √3/2 में ए। तो नहीं पता ये लिख लेगा कि एरिया कितना होती है। एरिया का भी एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, √3/4 में ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होता है। हाइट कितना है, √3/2 ए हाइट पूछा हुआ है, तो √3/2 ए कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 4, 4√3, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये 1800 दिया हुआ है इसका, ठीक है, 1,08,000। और ये कह रहा है कि खर्च जो है ये अलग अलग है, मिसलेनियस पर और शिक्षा पर। तो बच्चों के मिसलेनियस और शिक्षा पर मिलाकर कितना खर्च हो रहा है ये पूछ रहा है। खर्च किए गए वजह से कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो कितना अधिक है ये पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया है। मिसलेनियस कितना है मेरा 75 डिग्री और एजुकेशन पर 70 डिग्री। अब ये कितना होगा 5 7 7, एक मिनट। मिसलेनियस पर किया गया खर्च, बच्चों पर किए गए खर्च व्यय से कितना अधिक है। दोस्तों मिसलेनियस 75 था, बच्चों का 70 था, कितना अधिक है 5 डिग्री अधिक है। अब यही जो 5 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, जो 5 डिग्री है वो, ठीक है, 5 डिग्री का मतलब कितना है ये 108 डबल, ये बराबर नहीं होगा 108, ये 40, इसका 5 डिग्री निकालना है हमको सिंपल सा, बटे में 360, क्योंकि ये पूरा जो है 360 पे है। ये कितना हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 6 से कटा के देख लेते हैं, 6 कम 6 4, 8 छक 48 और 2 जीरो, ठीक है, 6 6 के 76, 73 18, ये कितना आएगा 300 गुणे 300 मल्टीप्लाई बाई 5, 1500, 1500 इसका अंतर आएगा खर्च का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रही है, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसको 832 प्लस 448 बटे में 2 कर लेंगे, तो ये इसका क्रय मूल्य दे देगा। ठीक है, क्रय मूल्य में निकल जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 8 2 10, 4 3 7 1 8, ये 8 4 12, 1280 बटे 2 मतलब 640, 640 क्रय मूल्य होगा। अगर 640 क्रय मूल्य है, इस पे कह रहा है कि ये 10% हानि कमा रहा है, तो 10% हानि के लिए 90/100, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 6 9 54 3 57, मतलब 576 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगर किसी को ये जानना है कि ये कैसा आया, या तो ये तो याद रखा जा सकता है, ये कैसा है तो ये समझे ऐसे आया कि अगर 832 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ, लाभ कब होगा जब सीपी ज़्यादा होगा। हमारा अगर सीपी 832 है, हम एसपी को एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो हानि कब होगी जब सीपी ज़्यादा होगी। सीपी किससे ज़्यादा है, एसपी से, तो ये 448 है। अब दोस्तों इसको इधर उधर करेंगे तो ये सिंपल ऐसा आ जाएगा कि 832 प्लस 448, इस 2 को नीचे लेके चले आएंगे, ये वाला फॉर्म बन गया, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखा जा सकता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर ए क्यूब, जैसे एक्स क्यूब ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3abc 3xyz है। अगर ये है, इसका मतलब ये इतना कब होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz के बराबर कब होगा, जब एक्स वाई और जेड का मान 0 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये मान दे रखा है, ये सबको ऐड करने पर 0 आता है कि नहीं। जैसे ऊपर वाले को अभी छोड़ देते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। जैसे अगर ए को, इसको, ये सब हटा के सिर्फ इसको जोड़ूं मैं, जैसे a -2b, तो पूरा को x मान लेता हूँ, ठीक है, इस पूरा को y मान लेता हूँ और इस पूरा को z मान लेता हूँ। अब इन तीनों को जोड़ा जाए तो देखिए a से माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, 2b से प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, -4 से सपोज, मतलब इसका मान जो है 0 आएगा। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ कि 3abc मतलब 3xyz, 3a
2b इंटू में 2b माइनस 4c इंटू में 4c माइनस a। ठीक है, ये फॉर्मूले पे लिख लिया। ऐसे ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यही वाला आएगा। जैसे इस पूरे को कितना माने, इस पूरे को कोई टी डब्ल्यू वाई कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कैपिटल ए है, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी मान वही आएगा। जैसे इस 64 को अंदर लेके चले जाएंगे तो कितना होगा, 4b² होगा, ये 16c² होगा। अंदर लेके चलेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्योंकि ये क्यूब है तो 4 का क्यूब कितना 64 होता है, वो बाहर निकला हुआ है, उसको अंदर लेके गए हैं सिंपल सा। तब ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 3 इंटू में a² माइनस 4b², फिर इंटू में 4b² माइनस 16c², लास्ट का कितना है 16c² माइनस a²। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3xyz के बराबर है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अगर दोस्तों हम खोलेंगे तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला कैसे खोलता है, ये होगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। अब देखेंगे नीचे ध्यान से तो ये पूरा ही स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 होगा यहाँ पे 2। तो अब ध्यान से देखें कि a माइनस 2 भी नीचे भी है और सब मल्टीप्लाई में है, तो a माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा। तो ये कितना बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस 2b, फिर इंटू में 2b माइनस प्लस 4c, फिर इंटू में 4c माइनस सॉरी प्लस वाला a। ठीक है, इतना बचेगा। अभी ऑप्शन से चेक कर लेंगे बात, जैसे इतना तो सब में आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, जैसे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2। इसको 2 अगर बाहर निकाल देंगे तो सिंपल से ही हमारा बन जाएगा a प्लस 2b इंटू में b प्लस 2c इंटू में 4c प्लस a, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ठीक है, ये है तरीका इसका करने का। अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए अगला देखते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 7.2 था। तो दोस्तों अगर मैं पूछूं कि टोटल रन 10 ओवर में कितना था, 10 ओवर में कितना, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 गुणे 10, मतलब कि 72 रन था। ठीक है, अगर टोटल 72 रन 10 ओवर में था तो अगला 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवरों में औसत रन कितना बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमको टोटल 272 पहुंचना है, जिसमें से 10 ओवर में मैंने 72 रन बना लिया है। ये कितना हो जाएगा, मतलब अब 200 बाकी है। अब 200 को सिर्फ 40 ओवर में प्राप्त करना है, बटे में 40 करेंगे तभी औसत निकलेगा। ये कितना है 5, मतलब 5 ओवर प्रति ओवर 5 रन हमको बनाना पड़ेगा। 5 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 200 और बना के हम 272 के लक्ष्य तक पहुंचे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि अध्याधर खंभा का खंभा और एक अध्याधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये 2 खंभा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो ग्राउंड लेवल है वो समान पे है। अब कह रहा है कि यहाँ से एक खंभा दूसरे मीनार पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, तल पे 30 डिग्री कोण बनाता है, और यहीं से दूसरे मीनार पे जो ऊपर शीर्ष पे शिखर पे कितना बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये कितना बनाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सिंपल सा पूछ रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है, इसको हमने मीनार माना था, ऊंचाई कितनी है 36 मीटर है, और खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल ये खंभे की ऊंचाई पता ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। और कुछ दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बताना है, इस खंभे की ऊंचाई बताना है। तो एक बात हमको पता है कि tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब लंब बाई आधार होता है। तो लंब बाई आधार होता है, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर एक को हम लंब माने तो ये हमारा लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x के बराबर, और √3 कितना आएगा, ये आधार आ जाएगा हमारा √3।
अब दोस्तों ऐसे 60, अगर 60 का देखेंगे तो 60 का सिर्फ इतना तक देखना है हमको। तो 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है। ठीक है, तो √3/1 नीचे लिख सकते हैं। और tan थीटा कितना होता है, लंब बाई आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, √3, और ये कितना आ जाएगा, 1। लेकिन दोस्तों एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पे आधार 1 है, लेकिन यहाँ पे आधार √3 है, लेकिन आधार तो दोनों का सेम होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेम बनाना पड़ेगा। अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा √3 से, सॉरी, तो इसको √3 है तो सिंपल सा इसको भी हम √3 बना लेते हैं। इसको √3 बनाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा, अगर मैं नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि रेशियो सेम रहे, मेरा रेशियो डिस्टर्ब ना हो। तो अगर यहाँ से कर लिया तो इसमें भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ कितनी हो गई, ये पूरा हमारा 3 आ गया, और ये पूरा कितना है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे मीनार की हाइट कितनी हो जाएगी, ये 3 है और ये 1 है, कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये 4 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है। देख लेंगे कि हमसे कितना गुना ज़्यादा है। तो हमसे कितना गुना ज़्यादा है, 4 एकम 4, 3, 4 9 36, 19 गुना ज़्यादा है। तो सिंपल हमसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई 1 थी, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर ये 3 और 7 से दोनों से विभाज्य नहीं है तो विभाज्य होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रही है और 7 से विभाज्य हो रही है तो ऑटोमेटिक वो 21 से विभाज्य तो होगी ही, लेकिन हमको सिर्फ 3 और 7 का निकालना है। तो ये जितनी भी आएगी उसमें से 21 माइनस करना पड़ेगा, 21 वाली संख्या हो। ठीक है, निकालना तो ये तीनों पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि अगर 500 से 650 के बीच में अगर हम संख्या निकालें और दोनों संख्या इसमें सम्मिलित है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी 151। ठीक है, टोटल संख्या कितनी होगी, 151। अगर 151 है, अब 3 से देखेंगे कि 3 से 500 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटेगी। 500 के बाद 501 होगी, 5 1 6, जो 3 से कट जाएगा, तो 501 होगा। और लास्ट संख्या कौन सी होगी, तो लास्ट संख्या होगी 6 4 8, 6 4 10 8 18, लास्ट संख्या 648 होगी जो 3 से कट जाएगी। अब एक फॉर्मूला हमको पता होता है कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि इसमें कितनी संख्याएं आएंगी 501 और 648 के बीच में जो 3 से कट जाए, तो कैसे निकलता है, तो निकलता है a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू टी एम। ये जो टी एन है वो लास्ट टर्म है 648, ये क्या है, पहला टर्म है 501। यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। जैसे ये आ जाएगा 501 प्लस n-1, n हमको निकालना है, डी डी कितना है, इन तीन इस सबका डिफरेंस, तो कितना आएगा, 3 3 का, इक्वल टू 648। तो ये डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा n-1 इंटू में 3 इक्वल टू 648 माइनस 501, कितना जाएगा, 7 4 और 147। अब 147 को 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 9 27, तो हमारा n कितना आ जाएगा, हमारा n आ जाएगा 50। मतलब 50 ऐसी संख्या होंगी जो 3 से कट जाएंगी 501 और 648 के बीच। दोस्तों इसी प्रकार से हम 7 का निकाल लेंगे। तो 7 से कटने वाली अगली संख्या क्या होगी, 500 के बाद 504 होगी। इसको कटा के देख लेते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14, 504 होगा। और लास्ट संख्या कितनी होगी, 644 होगा शायद, एक बार देख लेते हैं। जैसे 6 नवा 63, 7 नवा 63, 1 14, ठीक है, 644 होगा। तो 644 ऐसे इसको करेंगे तो कितना आएगा, n-1 इंटू में डायरेक्ट कर देता हूँ 7, 640 माइनस 504, उसी फॉर्मूले पर रख के देख लेंगे एक बार। ये कितना आएगा, 0 4 और 140, 140 को 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14 20, n कितना आ जाएगा हमारा, n-1 था इधर, तो ये 21 आ जाएगा। तब 7 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, 21 होंगी। ऐसे ही 21 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, तो अगला संख्या क्या होगा जो 21 से कटेगा, तो ये 504 ही होगा, 504 होगा ना, क्योंकि 21 दूनी 42। ठीक, कितना बचा, 8 बचा 84, 21 चौक 84, 504 होगा। लेकिन लास्ट संख्या कितनी होगी, तो लास्ट संख्या दोस्तों ऐसे देख रहे हैं कि 21 कितना होता है,
3 एकम 3, 7 18 और 3 दूनी 6, मतलब 63 होगा, लगभग 630 अगर 210 में। ठीक है, तो लास्ट संख्या क्या होगी हमारी? 630 होगी। 630 होगी जो 21 से कटेगा। अब इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं पहले। कितना आ जाएगा ये? 6, 2 और 1, 126। तो n माइनस 1 इंटू में 21 इक्वल टू 126, 21 से कटा देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा हमारा? 7। अब दोस्तों हमारा जो 3 से कट रहा है वो 50 है, तो 50 जो 7 से कट रहा है 21 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसमें से 7 घटा लेंगे क्योंकि हमको 21 का नहीं पूछा है, सिर्फ 3 और 7 का पूछा हुआ है। 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 4 11, ये 64। ठीक है, अब 64 संख्याएं तो ऐसी होंगी जो काटेंगे, लेकिन पूछा हुआ है कि विभाज्य नहीं है, जिससे कट नहीं जाए। तो सिंपल सा हमारा टोटल संख्या कितनी निकाली थी हमने? 151 माइनस 64। ये कितना है? 7 4 11 और ये 87। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सीरीज का ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ 3 वर्ष आता है और यहाँ से यहाँ 5 वर्ष जाता है, तो बीच का वर्ष कितना बचा? 2 साल बचा। अब हमको सिंपल इसका ब्याज निकालना है, तो इसका हमको अंडर रूट कर देना होगा। अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हम इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देते हैं। इसे 13 से कटा देते हैं, 13 छः 78। ठीक है, क्योंकि 13 से कट रहा है तो ये भी 13 से कट ही जाएगा। 13 सत्ते 91 और 13 13 आठे 104। ठीक है, ये कितना बचेगा यहाँ पे? 8 बचेगा 3। ये कितना बजाएगा? हाँ, 13 पाँचे 65, 65 निकाल देंगे इसमें से। 8 5 13, एक 18 बचेगा। ये सॉरी 13 पाँच 13 छः 6 बार में चला जाएगा, 13 छः 78। ये कितना बचेगा? 8 5 13, 5 बचेगा और 2, 13 चौके 52, 13 छः 78, 13 चौक 52, 864। 600 से 864, इसको 6 से कटा देते हैं। 6 कम 6, 2, 6 छः को 24, 6 छः को 24। दोस्तों 100 से हमारा 140 हो गया। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? ये अंडर रूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो गैप दिया है वो 2 साल का दिया हुआ है। अगर ये गैप 3 साल का होता तो यहाँ पर क्यूब रूट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड। तो ये अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 से 12। 10 से 12 आ गया, मतलब कितना का इंक्रीज हुआ? 2 का। कितने पर? 10 पे गुणे 100, परसेंटेज निकालना है। ये कितना आएगा? 20%। ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है। ठीक है, पहले एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक रास्ता निकला हुआ है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितना है? 4.5 है। अब दोस्तों इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 105.75 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो इसको निकालेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। अगर मैं मान लूँ कि ये हमारा ए है, वर्ग का जो भुजा है वो ए है, और जो इन दोनों का बीच का गैप है वो एक्स है, तो हमारा टोटल ये कितना हो जाएगा? अगर इस बाहर बाहर में सिर्फ निकालूँ तो ये कितने, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा अपना a प्लस 2x। ठीक है, तो हमको a प्लस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्ग निकाल के और इस अंदर वाले का वर्ग को घटा देंगे तो सिंपल ये रास्ता निकल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू यही कितना दिया हुआ है? 105.75। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 ax माइनस ए स्क्वायर 105.75। ठीक है, ये एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 a कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ए बचेगा इक्वल टू 105.75। अब दोस्तों x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, कितना है? 4.5 है, तो 4.5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये इसमें 4.5 प्लस में ए का मान हमको निकालना पड़ेगा पहले, 105.75। चलिए ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा?
इसको 9 से कटा लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, अब कितना आएगा 6, 9 7 63, 9 5 45, 11.75। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 2a इक्वल टू 11.75। इसमें से 9 घटा लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2.75। अब 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 2.1, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 5 10, ठीक है 1.735। वन, तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1.375। अब जब ये 1.375 आ गया तो हम अब बार कैसे निकालेंगे, तो हमारा पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू में ए होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.375 में, ये कितना आएगा 4 5 20, 4 28 2 30 5, ये 5। अब इसमें हमको अब ये 3 पॉइंट तक यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से तो टोटल मीटर दे रहा है, ये कितना जाएगा 550, 550, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करता है, क्या कह रहा है देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। दोस्तों एक खिड़की हम बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ से ये कितना है 3√5 है, और दूसरी कह रहा है कि दूसरी ओर भी एक खिड़की है भूतल से, वो कितनी तक लंबाई है उसकी 4√15 है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक खंभा लगा हुआ है जो एक खिड़की पे ऐसे जाता है और दूसरी ऐसे गिरता है, ठीक है। अब उसका भी लंबाई दे रखा है खंभे का 23 ये भी है 23 ये है, मतलब पोल दोनों का कितना है 23 23 है। अब दोस्तों हमको सिंपल इसकी दूरी बतानी है कि ये पूरी दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ए होगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक बी मान लेते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है कि ए कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर और प्लस में इन दोनों का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और तितली के 9 5 45, इसमें से 45 हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4, ये 8 और ये 4, 484। 484 का अंडर रूट कितना होता है, तो ये होता है 22, ठीक है। तो ये तो हमारा 22 निकल के आ गया। अब ऐसे ही बी निकाल लेंगे 529 में से चौके 16 गुणे 15 कितना हो गया 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, 240, 240 घटा लेंगे तो ये 9 8 4 12, सॉरी 240, 8 4 12, ये कितना जाएगा यहाँ पे 4 यहाँ 2, 289, ठीक है। तो दोस्तों ये 289 आ गया, 289 किसका होता है 17 का। अब इन दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 2 9 और ये 3 39, मतलब ये कितना आ जाएगा इसका डिस्टेंस 39 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र ओ वाले के वृत्त में जीवाएं पी आर क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती हैं और पी क्यू वृत्त का व्यास है, यदि एंगल आर ओ एस 42 डिग्री है तो इतना कितना, ठीक है दोस्तों। एक फिगर बनाते हैं सर्कल, चलिए बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो पी क्यू का वृत्त का व्यास बना हुआ है, मतलब यहाँ से हम यहाँ से ऐसे करेंगे और ये बीचों बीच जा रहा है एकदम, मतलब जो पी क्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल हो जाएगा, सिंपल सा ये कह रहा है। अब यहाँ से पी से आर तक एक जीवा खींची हुई है, तो पी से आर तक हम कैसे खींचेंगे, ये जरा सा बाहर ले लेंगे और ऐसे ही क्यू से एस तक बाहर ले लेंगे और ये दोनों मिल रही है जाके, यहाँ पे एस है यहाँ पे आर है और ये टी पे जाके मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि आर ओ एस अगर ये ओ है, आर ओ और एस ये आपस में मिल रहे हैं, कितना डिग्री बना रहे हैं 42 डिग्री बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये 42 डिग्री है तो ये सिंपल हमको टी पूछा हुआ है, तो टी का निकालने का एक तरीका ये होता है कि इसको हम एंगल करके ये कितना निकलेगा, ये डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग क्योंकि निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कितना होता है, ये जो एंगल टी होता है वो हमको 90 माइनस 42/2 देता है, ठीक है। इसका जो है उसका हाफ एंगल होता है, ये कितना हो जाएगा 21, 21 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 9 और 6,
69 डिग्री। ठीक है, अगर जिसको निकालना होगा तो ये ऐसे निकाल सकता है कि देखिए बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, इन दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी वाला एंगल थीटा होगा। ऐसे ये रेडियस होगा तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये तो तरीका है निकालने का। अगर ये अल्फा है तो ये पूरा कितना होगा, 180 माइनस अल्फा होगा, और ये पूरा कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये अगर 42 180 माइनस थीटा 180 माइनस अल्फा और इसको जोड़ दें तो कितना आएगा, ये पूरा 360 होता है। एक तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बनेगी कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये कितना होगा, ये वाला ये होगा 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, निकाला जा सकता है लेकिन लंबा हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखिए कि कोई भी बिंदु पर अगर सेंटर पर बना हुआ कोण है तो बाहरी कोण के 90 माइनस हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, तो 40% चांदी है, 30% तांबा है और 30% निकल है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 4 3 और 3 रेशियो में है। अब 25 किलोमीटर पूरा मिक्स मतलब पूरा धातु कितना दिया हुआ है, 25 केजी दिया है, 25 किलोग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 10 है, तो बटे 10 का देंगे तो कितना आएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। अगर 2.5 गुना है तो सिर्फ हमको किसका निकालना है, अब नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए, मतलब कितना चांदी मिलाया जाए, सिर्फ चांदी मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 करने पर ये कितना हो जाएगा, 10 केजी। अगर 10 केजी चांदी में एक्स केजी चांदी और मिला दें तो एक्स केजी तो हम 10 केजी में मिला रहे हैं, लेकिन टोटल हमारा मिश्र मिश्र धातु कितना था, 25 किलोग्राम था, तो 25 किलोग्राम में भी तो एक्स ग्राम बढ़ेगा, एक्स किलोग्राम। ठीक है, तो टोटल अब हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मिश्र धातु कितनी हो जाएगी, 25 प्लस एक्स। अब यही क्या दिया हुआ है, यही दिया है कि 50% है। सिंपल सा, कोई लॉजिक इसमें नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, बेसिक तरीका है एकदम। ये कितना आ जाएगा, 1/, ये 30 प्लस 2x इक्वल टू 25 प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5, मतलब 5 किलोग्राम चांदी और बढ़ाया जा रहा है। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में करते हैं। दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, दूनी बार एक बार और ये 3 बार 4 बार। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया और एक्स ने काम शुरू किया, ठीक है, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो दोस्तों अगर जेड तक सिर्फ हम आए तो जेड तक आने तक हमको, अभी जेड आया नहीं है, उससे पहले एक्स जो है कितना काम कर चुका होगा, 8 दिन तक, 8 दिन काम कर रहा है, एक दिन का काम की एफिशिएंसी 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 16 यूनिट ये काम कर चुका है। और वाई वाई कितना दिन काम करेगा, 6 दिन, 6 दिन, और वाई की एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितना काम करेगा, 6 यूनिट ये काम कर चुका है। तो कितना टोटल काम हो गया, 6 6 12, 22 टोटल काम, मतलब टोटल 22 यूनिट काम खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर 92 में से 22 घटा दें तो कितना आएगा हमारा, 70 यूनिट काम बचा हुआ है। अब एक बात बताएंगे, 70 यूनिट जो काम बचा हुआ है, जब वो जेड आता है तो अब वो तीनों मिल के काम करेंगे, तो जेड का भी एफिशिएंसी कितना है, 4 है, ये इसका 1 5 6 7, मतलब टोटल की एफिशिएंसी 6 है, 7 है, 70 दिन काम कर रहे हैं, 70 यूनिट काम करना है, तो कितना दिन बचेगा, 10 दिन बचेगा, और 10 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, पूछा क्या है, तो एक्स ने कितने दिनों काम किया, एक्स उधर 8 दिन करके आया था, 10 दिन और किया है, कितना दिन करेगा, 18 दिन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हिस्सेदारी का है कि ए, आराम से समझेंगे इसको, ए बी और सी है। अगर ए बी और सी है जो ये निवेश कर रहे हैं, 29,000 है, मैं इसको 29 मान लेता हूँ, क्योंकि 3 3 लास्ट में जो है वो कट ही जाएगा, 3 जीरो जो है वो लास्ट में कट जाएगा। अब जबकि बी और सी 25,000 कर रहे हैं, मतलब इसको भी 25 मान लेता हूँ, इसको भी 25 मान लेता हूँ। एक चीज देखेंगे कि अब आगे कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिए, तो अगर 3,000 निकालने से पहले ये 4 महीने तो उसमें छोड़ा होगा ना, 29,000 रुपए। अब इसमें से 3 माइनस कर लेता है, तो 3 माइनस करेगा तो अब इसके पास कितना बचेगा, 27 बचेगा, सॉरी 26 बचेगा, 26 बचेगा। अब जो बचेगा ये 1 साल के लिए बचेगा, तो 26 गुणे मतलब अब ये 8 महीने 26,000 पे काम करेगा। ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं।
अब इसमें से कह रहा है कि इनके 2 महीने बाद सी ने इतना और निवेश कर दिया, बी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब बी 12 महीने पूरा 25,000 लगा के बना हुआ है अभी भी। अब सी जो कह रहा है कि सी कह रहा है कि 25,000, तो ये इसे है ही 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने के बाद 2 महीने बाद, ये कितने महीने, तो 6 महीने तक 25,000 तो ये लगा के रखेगा। अब कह रहा है उस पे से कि 12,000 और निवेश कर दिए इसमें, तो ठीक है 12,000 और निवेश करेगा तो कितना जुड़ जाएगा ये, तो ये 37,000 हो जाएगा। अब 37,000 एक साल के लिए छोड़ेगा, 6 महीने तो पूरा हो चुके हैं और 6 महीने बाकी हैं। अब दोस्तों इनका हम टोटल कर लेते हैं। जैसे इसका अगर टोटल करेंगे तो सिंपल इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 29 प्लस 52, ठीक है, ये 25 गुणे 12 है ये हमारा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 37 गुणे 6, 6 कॉमन ले लिया हम। अब इसको कटा देते हैं, 4 2 से कटा देंगे 2 6 और 3। दोस्तों अंदर का जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा 81 हो गया, 81 गुणे 2 25 गुणे 6 और 7 5 12, 3 2 6 7, 72 गुणे 3, 72 और 3 2 5 1 6, 62 गुणे ठीक है। अब इसको 3 से कटाते हैं पहले, हाँ ठीक है 3 से कटा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 27 3 81। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से कट रहा है क्या, 2 से एक बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कितना हो जाएगा 31। अब ये कितना आ गया, ये 27 आ गया, ये 25 आ गया और ये 31 आ गया। अब इन तीनों का प्रॉफिट कितना है टोटल हमारे हिसाब से, 7 6 13, 3 2 5 6 7 1 8, 83 है, ठीक है। लेकिन दिया कितना हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है कि 33,200 रुपये इसका जो है ये लाभ है, इनका प्रॉफिट है। इसको कटाएंगे तो कितना बच जाएगा ये, 4 3 12, 4 8 32, ठीक है 400 बार में कट जाएगा ये, 400 बार में कटेगा। अब पूछ रहा है कि सी का लाभ का हिस्सा कितना है, सी का लाभ यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 12,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है। पहले तो गोला बनाना ही बड़ी मुश्किल काम है यहाँ पे, पेन पेन टाइप का, ठीक है ये गोला बन गया, चलिए ठीक है। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ है, टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और टी है वृत्त के, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे एक टी है, ठीक है, और इससे जो यहाँ पे एक ए है, अब ये दोनों टी और ए आपस में ऐसे पास कर रहे हैं, टेंजेंट हो जाएगा। अब इसकी दूरी बता पूछ रहा है कि ओ और टी की, सॉरी टी और ए की लंबाई कितनी है, मतलब ये वाली लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों ये वाली लंबाई कितने दे, ओ टी कितना दे हुआ है, ये 26 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, हाँ ठीक है 20 व्यास इसका दिया हुआ है, मतलब जो डायमीटर है वो 20 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है ये निकल जाएगा। हमको पता है कि कोई भी केंद्र से एक लाइन अगर टेंजेंट को छूती है स्पर्श रेखा को छूती है तो क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है कोण, ठीक है ये भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x 24 आ जाएगा। आंसर नंबर 1 24, शायद देख के लग रहा है 26 का कितना है, 676 होता है, 26 का कितना है 700, सॉरी 676 और इक्वल टू 100 प्लस 576, कितना हो जाता है 600, ठीक है 24 होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन रहा, शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 11 तारीख को। ऐसे ही मैं इसकी सीरीज को जब तक करता रहूँगा जब तक ये 24 का 24 सेट पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए कि, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है इससे। तो आज का इतना ही रहेगा, धन्यवाद। आगे कल लेके आएंगे फिर से एक अगला जो शिफ्ट हुआ था उसका, ठीक है दोस्तों।